50,000 हितग्राहियों को पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घरों में गृह प्रवेश कराएंगे। साथ ही सीएम मध्य प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ भी करेंगे। दरअसल स्वच्छता पखवाड़ा के तहत गांव से लेकर शहरों तक ये अभियान चलाया जाएगा। पीएम मोदी के जन्मदिन से इसकी शुरुआत होगी और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर पखवाड़े का समापन होगा और इसके लिए विशेष रूप से तैयारियां भी की गई हैं और स्वच्छता पखवाड़े से अपने क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने का संदेश दिया जाएगा और मध्य प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़े शहर से लेकर गांव तक प्रभावी रहेंगे और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी की जयंती तक ये कार्यक्रम चलेंगे। और आपको बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर से ही की गई थी और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन से महात्मा गांधी के जन्मदिन तक स्वच्छता पखवाड़ा मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। तो कई सारे और भी कार्यक्रम पूरे देश में मनाए जाएंगे, जहां पर खासतौर पर जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 50,000 हितग्राहियों को पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घरों में गृह प्रवेश कराएंगे। सीएम मध्य प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ भी करने वाले हैं, जहां गांव से लेकर शहर तक अभियान चलाया जाएगा और प्रधानमंत्री के जन्मदिन से इसकी शुरुआत होगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर पखवाड़े का समापन होगा, यानी कि लगातार जो स्वच्छता पखवाड़ा है इसे चलाया जाएगा। पूरे देश में स्वच्छता का संदेश एक बार फिर से जोरों शोरों से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में शुरू होगा स्वच्छता पखवाड़ा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। और आप ये देखिए कि आज से मध्य प्रदेश के साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की खुशी में सभी जगह जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। और खासतौर पर जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन हर साल बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। और हालांकि पीएम का खुद कहना है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वे जन्मदिन सभी लोग मनाए, लेकिन प्रेम इतना कि जो राजनीतिक दल हैं वो इस दिन को बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और आज से इस जन्मदिन की शुरुआत हो रही है और जन्मदिन के साथ ही साथ जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिससे कि अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा बनाए रखा जा सके। और इस बारे में क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, डिटेल्स देने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे के पास। वासु, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में कई कार्यक्रमों की तैयारियां हैं भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में। निश्चित तौर पर देखिए, आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का जो निर्णय है वो किया है और पूरे प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। हर बूथ पर, हर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर बीजेपी की जो टीमें हैं वो कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। लोगों से साथ मिलकर स्वच्छता के जो अभियान है वो चलाए जाएंगे। सफाई मित्रों को सम्मानित करने का काम किया जाएगा। ऐसी जगहों को चिन्हित बीजेपी ने किया है जो अक्सर गाँव में, शहरों में हम देखते हैं कि काफी ज्यादा गंदगी वहां पर रहती है, काफी कूड़ा कचरा वहां पे हमेशा पड़ा रहता है। उन जगहों को बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं साफ करेंगे और वहां पर कुछ पौधारोपण या अन्य किसी भी तरीके से वहां पे सजावट करना, उस जगह को हमेशा के लिए स्वच्छ बनाने का जो कदम है वो उठाया जाएगा, ताकि जिस जगह की पहचान गंदगी से बन गई हो उसको वहां पर तब्दील कर दिया जाए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो बीजेपी आज पूरे प्रदेश भर में आयोजित करने जा रही है। इसके अलावा आप बड़ी सौगात पीएम आवास योजना की बात करें तो उसके तहत भी हितग्राहियों को मिलने वाली है। पीएम जन औषधि केंद्रों का आज जो शुभारंभ होने वाला है, तो लंबे वक्त तक जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो इससे कहीं ना कहीं लाभ ले सकेंगी। और ये पूरे जो कार्यक्रम है वो 2 अक्टूबर तक, यानी कि महात्मा गांधी की जयंती तक निरंतर चलते रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हों, संगठन महामंत्री तानंद शर्मा हों, तमाम बड़े नेता जो हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर कार्यक्रम में शामिल होंगे। और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी हर गांव में, हर घर में, हर वार्ड में जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। लोगों से संपर्क करके बीजेपी की रीति नीतियों को, पीएम मोदी की योजनाओं को, बीजेपी के जो जनहितैषी कार्य हैं उनको बताने का काम करेंगे और लोगों को भाजपा के साथ जोड़ने का काम करेंगे, पीएम मोदी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। तो बड़े पैमाने पर ये पूरा पखवाड़ा मनाने का जो निर्णय है वो बीजेपी ने किया है। जी
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से पूरे प्रदेश में जन्मदिन की धूम है और स्वच्छता पखवाड़ा की भी शुरुआत होने जा रही है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मंडला में ईद मिलादुन नबी पर रैली के दौरान फिलिस्तीनी झंडे लहराने के मामले में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू संगठनों के लोग सामने आए। दरअसल कोतवाली थाने पहुंचकर उन्होंने इसका घेराव किया और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। और इस दौरान झंडा लहराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग भी की गई और साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की भी यहां पर मांग की गई। और फिलिस्तीनी झंडा लहराने का ये मामला निश्चित रूप से काफी गंभीर मामला है। एक देश में किसी दूसरे देश का झंडा यदि कोई इस तरह से लहराए इन परिस्थितियों में, तो ये देशद्रोह के दायरे में आता है। और इस पूरे मामले पर अब क्या कार्रवाई की जाएगी, ये भी देखने का विषय होगा। दरअसल कुछ संगठन के कार्यकर्ता, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने, उनकी गिरफ्तारी किए जाने की उन्होंने मांग की। दरअसल मौका था ईद उल मिलादुन नबी का, जिसमें ईद का उत्सव, ईद का उल्लास तो क्या, फिलिस्तीनी झंडे के लहराने का ज़्यादा जोश दिखाई दिया वहाँ उस कार्यक्रम में। और उस कार्यक्रम को लेकर इस तरह से फिलिस्तीनी झंडे को खुलेआम भारत में, मध्य प्रदेश की सड़कों पर लहराना, इस विषय में ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता। और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की उनकी मांग है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप ये देखिए तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। एक तरफ जहां ईद उल मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जा रहा है और पुलिस की मौजूदगी में ये झंडे लहराए जा रहे हैं। पहले झंडे लहराए गए और उसके बाद इस बात पर ऐतराज़ करने वाले कुछ संगठनों के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और अपना ज्ञापन देकर उन्होंने इस बात पर ऐतराज़ जताया और इस मामले में इस तरह के झंडे लहराने वालों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। और फिलिस्तीनी झंडा लहराए जाने का जो ये पूरा मामला है, अब विवाद का कारण बन सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और किस तरह से एक्शन लेती है, ये भी देखने का विषय होगा। मौका था ईद उल मिलादुन नबी के जुलूस का और यहाँ पर फिलिस्तीनी झंडों को लहराते तस्वीरें सामने आई। झंडे जो निकाले जा रहे हैं एक समुदाय विशेष के हैं, वो करें, अपना त्यौहार मनाएं, अच्छे से मनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है उसकी विधिवत जांच हो। यही सब ज्ञापन के माध्यम से हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसकी विधिवत जांच हो। आज मिलादुन नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज द्वारा एक जुलूस निकाला गया था। तो ये बात सामने आई कि उसमें एक व्यक्ति के द्वारा फिलिस्तीन का झंडा फहरा करके कोई ऐसी उन्होंने नारेबाजी की जिससे कि दोनों धर्मों के बीच वैमनस्यता हो सकती है। इस संबंध में उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और आवेदन पे जो धारा के अंतर्गत जो भी अपराध पंजीबद्ध करना है वो करने के बाद उसमें हम गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। और उधर बालाघाट और रतलाम में भी धार्मिक जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। बालाघाट शहर में कई जगहों पर फिलिस्तीनी झंडों को लहराए जाने का मामला सामने आया है। और इस मामले के सामने आने के बाद से कोतवाली पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। रतलाम में भी ईद मिलादुन नबी के मौके पर शहर में विशाल जुलूस निकाला गया और इस दौरान यहाँ भी फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। और ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आप देखिए जहां पर बालाघाट और रतलाम में जुलूस निकाला गया और फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग शामिल रहे और इस तस्वीर के सामने आने के बाद से इनका विरोध किया गया है। थाने में कुछ युवकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। मंदसौर में पत्थर फेंकने की घटना के बाद महाआरती की गई। बड़े बालाजी मंदिर में की गई महाआरती। धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थर फेंका गया था। महाआरती में हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए थे। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थर फेंके जाने का ये मामला मंदसौर से सामने आया, जहां घटना के बाद महाआरती की गई और बड़े बालाजी मंदिर में ये महाआरती आयोजित की गई। धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थर फेंके जाने का ये पूरा मामला और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर पर पथराव किया गया और विरोध में जुटे लोगों ने एकत्रित होकर महाआरती का आयोजन किया और काफ़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे थे। और इस पूरे मामले में धार्मिक जुलूस पर पत्थर फेंके जाने की
घटना सामने आई है और इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी भी देखने का विषय होगा।